नारद जी के मन में बात आ गई थी। भागवत जी में लिखा है कि 16,108 रानियों से विवाह कर लिया भगवान ने, निभाते कैसे हो? एक के साथ निभाना सामान्यतः लोग बताते हैं कठिन होता है, दो के साथ और कठिन हो जाता है। 16,108 निर्वाह कैसे होता होगा? तो भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि भाई हम क्या बताएं, आप खुद ही चल के देखो। तो नारद जी द्वारका आए। द्वारका में आकर के उन्होंने कहा पता कहाँ है? तो 16,108 रानियों के 16,108 महल अलग अलग बने, एक जैसे सुंदर, वैसी में कोई कमी नहीं। महल की दृष्टि से तो बराबर ही है, ठीक है, लेकिन महल बना के दे देना अलग बात है। महल कितना ही बड़ा मिल जाए, किसी पत्नी को पति मिलना चाहिए। पति कहाँ है? भगवान ने कहा अंदर जाके देखो। तो नारद जी जिस महल में घुसते थे उसी में भगवान उस पत्नी के साथ कुछ न कुछ क्रीड़ा करते दिखाई देते। कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं पे चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इस तरह से जिस महल में गए उसी महल में अपनी उस पत्नी के साथ भगवान क्रीड़ा करते दिखाई दिए। और जब उन्होंने साक्षात्कार लिया पत्नियों का, क्यों भाई भगवान को समय देते हैं? कैसी बात पूछते हैं नारद जी? आप समय देते हैं मतलब क्या माने? आपके लिए कभी कभी आपके पास आते हैं, कहा जब जाते हो तब आए ना। भगवान ने जब से हमसे विवाह किया है तब से कभी हमारे पास से गए ही नहीं। आने की क्या बात है? केवल हमको मानते हैं, बाकी पत्नियों के पास नहीं जाते, हमारे ही पास रहते। दूसरी के यहाँ गए उसका भी यही अनुभव, तीसरी के यहाँ गए उसका भी यही अनुभव। तब जाकर के भगवान की व्यापकता का अनुभव नारद जी को हुआ, जैसे आज हम लोगों को हो रहा है। द्वारका जाओ, द्वारकाधीश मिलेंगे, और विराट चले जाओ तो भी द्वारकाधीश।